नमस्कार। खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिससे आप लोग बखूबी जानते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी आज हमारे साथ हैं। और कुणाल चौधरी इसलिए भी जाने जाते हैं कि वो अपने बोलने की जो कला है, जब भी मंच पर अपनी बात रखते हैं तो वहां से आप उन्हें सुनिए। बहुत लंबा समय हुआ है उन्हें सुनते और देखते हुए, तो आज ये शख्सियत हमारे साथ है। आज जानेंगे उनसे कुछ कांग्रेस के बारे में, कुछ उनके बारे में और एक लंबा सफर, और क्योंकि हाल ही में कांग्रेस को सशक्त बनाने की जो एक प्रयास किए जा रहे हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। कुणाल जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुणाल जी, सबसे पहले क्योंकि कांग्रेस से आप इतने लंबे समय से जुड़े हैं, एक लंबा समय हो गया, मुझे लगता है हर स्तर पर काम किया। यूथ की बात करें, वहां की जिम्मेदारी हुई, संगठन की जिम्मेदारी हुई, एक एज ए विधायक आपने बहुत सारे चीजों को देखा। मैं शुरुआत यहां से करना चाहती हूं कि कांग्रेस को भी इस पूरे देश में एक लंबा समय हुआ। आज ऐसा देखा जाता है, इलेक्शन से कंपेयर करके देखें कि कांग्रेस थोड़ी सी कमजोर हो गई। दूसरी चीज ये कि आपका जो संगठन सृजन अभियान है, जिसका मकसद है कांग्रेस को सशक्त बनाना, कितना सशक्त कर पाएंगे और कितना बड़ा प्रयास इसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी इस देश की वो पार्टी है जिसने आजादी के आंदोलन से लेके इस देश की उन्नति तरक्की से लेके, जब देश आजाद हुआ, जब जिस हालात में देश था, उसे एक नई राह दिखा के अलग तरीके के देश को बनाने का काम किया और एक देश को आर्थिक उन्नति के रास्ते पे लेके गए। कई बार परिस्थितियां विपरीत भी आई, कई बार लोग खड़े भी हुए, और हर तरीके को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र को, इस संविधान को इतना सशक्त करने का काम करा कि हर तरह की विचारधाराओं को जगह दी, ताकि इस देश की जो विविधता है वो हमेशा बनी रहे। तो कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं। अभी भी आप देखेंगे पूरे देश में अगर विधायकों की संख्या देखेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से कम नहीं निकलेगी, बहुत आसपास ही निकलेगी, क्योंकि पूरे देश में केरल से लेके कश्मीर तक कांग्रेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केरल में भी नहीं है, कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आपको कमी दिखेगी। नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात तक ऐसा कोई जगह नहीं है कॉर्नर इस हिंदुस्तान का जहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं दिखेगी। कांग्रेस पार्टी एक विचार है जो हमेशा चलता रहेगा। हो सकता है कई बार अलग तरह के विचार हावी होते हैं, पर इस देश के अंदर अल्टीमेट जो विचार आएगा वो महात्मा गांधी के विचारों से उपजी पार्टी कांग्रेस पार्टी का आएगा। और जो संगठन सृजन अभियान की बात है, तो बेहतर रूप से राहुल गांधी जी ने एक सोच के मुताबिक कि कैसे अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता की आवाज को बनाने का काम करें। जिस तरीके से राहुल जी हमेशा बात करते हैं इस देश के शोषितों की, वंचितों की, पीड़ितों की, हर उस वर्ग की आवाज को उठाने का काम करते हैं, और यही काम उन्होंने राहुल जी ने संगठन में भी करा है, जिसके माध्यम से जो हमारा अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता है वो तय करेगा कि मुझे किस दिशा के अंदर हमारी पार्टी को लेके जाना है, किन लोगों के माध्यम से संगठन को चलवाना है। और एक बेहतर रूप से मध्य प्रदेश के अभियान को मैं देखता हूं तो लगभग 99% ब्लॉकों के अंदर मीटिंग होती है, बड़े वरिष्ठ नेता आते हैं, समय देते हैं, एक एक कार्यकर्ता की आवाज को सुना जाता है। और ये कांग्रेस पार्टी है जिसपे लोकतंत्र के मुताबिक लोगों की बातों को सुन के उसके ऊपर निर्णय लिया जाता है, पहले भी लिया जाता गया। और ये अभियान तो एक बेहतर रूप से इस बीजेपी का जो ताबूत बनने वाला है इस बार 2028 में, इसका आखिरी कील के रूप में साबित। अच्छा, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, अब बूथ लेवल तक बड़ी मजबूती है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस का ये जो एक अभियान आप लेकर आए हैं, जिसमें आपने कहा कि बहुत अच्छी सोच के साथ राहुल गांधी इस चीज की पूरी शुरुआत उन्होंने की है, कितनी बड़ी चुनौती है और कितना कर पाएंगे? क्योंकि हम वर्तमान की परिस्थितियों को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि हम कांग्रेस को बिल्कुल जीरो कह दें, हम भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आगे कह दें, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या उस चुनौती से आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, हम कभी नहीं कहते, हम कभी ये नहीं कहते कि बीजेपी को खत्म कर दे, हमारा विचार ही नहीं है। हम विचार ये देश का है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है कि हर तरह के विचारों के लिए जगह है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी मुक्त भारत हो जाए या इस विचारधारा के मुक्त भारत हो जाए। भारत को हर तरह की विचारधारा की जरूरत है। और ये जो बातें हैं कि इनका संगठन वो फर्जी पन्ना प्रमुखों का संगठन और वो फर्जी बातों का संगठन है। अभी इन्होंने लोकसभा के अंदर कहा था कि 400 सीटें जीतेंगे, हर बूथ के ऊपर 370 वोट बढ़ाने का काम करेंगे। तो इन्होंने सारी की सारी जिस तरह के काम करने की बातें अपनी जगह है, धरातल के ऊपर अलग जगह है। क्योंकि जिस तरीके से धन बल, बाहुबल, सत्ता बल, सरकारी मिशनरी का उपयोग करके जिस तरीके से चाहे लाडली बहना जैसी स्कीम लाए हो, चाहे अलग अलग
धन बल का उपयोग करा, तो भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के 40% से ऊपर वोट मिला। आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों के बावजूद वोट मिले। और ये बीजेपी जो हमेशा कहती है हम कांग्रेस मुक्त कर दें, तो ये विचार ये विचारधारा ये कभी मुक्त हो भी नहीं सकती। ये विचारधारा हमेशा सम्मिलित रहेगी। कांग्रेस बीजेपी कैडर बेस क्या है, किस कैडर की पार्टी बीजेपी है? यस मैन पार्टी। पर्ची आती है, मुख्यमंत्री बन जाता है। अभी आप देखेंगे अभी प्रदेश अध्यक्ष क्या चल रहा है, अभी लोग जो दौड़ते रहेंगे एक भी नहीं देखेगा, जिसकी पर्ची आ जाएगी पर्ची वाला प्रदेश अध्यक्ष इस मध्य प्रदेश के अंदर बनेगा, ना कि लोकतांत्रिक सहमति से, ना कार्यकर्ताओं की सहमति से। कांग्रेस पार्टी हमेशा कार्यकर्ता और जनता की आवाज है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही पूर्वक चलती है और कहीं ना कहीं कार्यकर्ता प्रताड़ित है, परेशान है, सत्ता और सरकार में बैठे लोग कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार चला रहे हैं और प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार इनका मूल मंत्र। आपके कई ऐसे दिग्गज हैं, कई ऐसे पर्यवेक्षक होते हैं, आते हैं, टीम के साथ बैठते हैं, बहुत सारी नियुक्तियों को लेके अभी हमने बहुत सारी चीजों को सुना, थोड़ी सी नोकझोंक भी हुई। इससे कांग्रेस का क्यों नहीं होना चाहिए? एक घर में एक परिवार रहता है, उनमें नोकझोंक होती है। हर तरह की नोकझोंक कहां नहीं होगी? वहां नहीं होगी जहां पे एक विचार, अगर एक ने कह दिया कि दिन को दिन के रात कहना है तो रात कहने लग जाओ, तो नोकझोंक नहीं होगी। रात को दिन कहना है तो नहीं। वो एक कहावत है ना कि राजा कहे ये रात है, तो मंत्री कहे रात है, संतरी कहे रात है। ये सारी सुबह सुबह की बात है। अगर ये इस तरह की बात हो जाए कि भैया साहब लोग रात को सुबह को रात कहने लग जाए, तो कोई नोकझोंक नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी में हर तरह के विचार है, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता वोकल होकर अपनी बात कहता है। हो सकता है कोई किसी की बात से सहमत नहीं हो, असहमति में भी सहमति बनाना यही कांग्रेस पार्टी की खूबी है। और इसमें कई बार थोड़ी बहुत नोकझोंक भी होती है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह रहता है, ऊर्जा रहती है, और उस ऊर्जा और उत्साह का वातावरण रहता है। और उसमें कई बार थोड़े जो एक हमारे कांग्रेस में पहले गरम दल भी था, नरम दल भी था, तो कांग्रेस पार्टी में हर तरह के विचारों के लिए जगह है। तो कोई गरम दल का कार्यकर्ता, कोई नरम दल का कार्यकर्ता, तो उसी तरीके से आज भी चलता है। तो छोटी मोटी बातें, इससे कुछ नहीं होता। बीजेपी में इसलिए नहीं होता क्योंकि वह यस मैन है कि वहां पे कह दिया पर्ची आ गई, जिसकी पर्ची आ गई उसके हाँ में हाँ मिलाना, उसके झंडे उठाना, उसको झंडे उठा के चलने का काम करना। तो ये कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक संवैधानिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी देश सभी कार्यकर्ताओं को एक साथ लेके चल। आपका संगठन सृजन अभियान और जितनी भी नई नियुक्तियों के लिए आपने कहा ही नोकझोंक हो जाती है, गुटबाजी के लिए बहुत होता है, कि उसका भी मुझे लगता है आंसर इसी में आ गया कि नोकझोंक होगी। अब गुटबाजी क्या, किसी एक लीडर के आप एक रहे हैं, किसी एक लीडर के एक है, लेकिन जब एकता में बात आती है तो अनबन स्वाभाविक है। लेकिन इस बार किस क्राइटेरिया को आप लोगों ने बीच में रखा? जो दिग्गज हैं उनसे सलाह मशवरा किया गया, जो आपकी दिल्ली से टीम आई थी, या फिर जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनके भी सुझाव लिए गए? सभी लोगों के, मतलब एक एक जिले में जाके, मुझे लगता है मेरी विधानसभा में 4 ब्लॉक की बैठक हुई, एक एक कार्यकर्ता से मिले, एक एक नेताओं से मिले, सबके सुझावों को इनकॉर्पोरेट करा। उसमें कई चीजें कि कौन संगठन का व्यक्ति है, किसने संगठन के अंदर काम करा हुआ है, किसने बेहतर रूप से लड़ाई लड़ी है, कौन जनता के आइडिया ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट कर सकता है, कौन उन जनता के मुद्दों को उठाने के लिए संबंधित रूप से ताकत के साथ लड़ सकता है। तो अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता को मौका के साथ कहीं ना कहीं वरिष्ठों को, क्योंकि कोई भी सिस्टम ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता कि हम इनको वरिष्ठों का अपमान करें। हमारे यहाँ उनका भी मान सम्मान है और वरिष्ठों के मार्गदर्शन में युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करके एक मूल रूप से कहीं ना कहीं सबको समग्रता के साथ साथ लेने का काम करा है। और मुझे लगता है एक एक जिले में जाके हजारों लोगों से, हजारों कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं मिले हैं वो, और उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार। क्योंकि एक युवाओं की बात करी, और मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी खुद भी अपने बयानों से कई बार युवाओं को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि आप तो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण यूथ की भूमिका आप कांग्रेस में देखते हैं आज के समय में? देखिए, सबसे ज्यादा यूथ की महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी वो जगह है जो लोगों को जगह देती है, नए विचारों को जगह देती है। मैं एक उस परिवार से हूँ जहां पे कोई ना तो पॉलिटिक्स में था, ना किसी का कोई पॉलिटिकल संबंध। मेरे फादर जॉब में थे, मुझे ठीक लगा, मैंने उस विचार को पढ़ा, महात्मा गांधी के विचारों के साथ राहुल गांधी जी को देखा जब उन्होंने एक नारा दिया था कि नेता बनो और नेता चुनो।
तो खुद नेता बनने का तो एक अवसर, मेरी खुद की यूथ कांग्रेस बॉडी में से कम 22 से 25 लोग, कई एमएलए बन चुके हैं, कई एमएलए लड़के बन के हार गए हैं, और कई परिस्थितियों के साथ देखते गए कि कई लोग नगर निगम में है, कारपोरेशन में, तो अलग अलग लोगों को बड़ी जवाबदारी मिली है। तो ये एक नए लोगों के लिए जो जगह है, क्योंकि बीजेपी में राजनीतिक स्पेस खत्म हो चुका है, वहां पर्ची आती है, चाहे आप विधायक बन जाओ, चाहे आप सांसद बन जाओ, चाहे आप मुख्यमंत्री बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, पर आप राजनीतिक रूप से अपने विचारों को नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने अपने विचार जिस दिन रखोगे उस दिन आपको डरा के धमका के खत्म कर दिया जाएगा। और एक नए नेता के उदय की जगह ही कांग्रेस पार्टी बची है, जिसमें हर तरह के विचारों की जगह है, जिनको आत्मसात करने को, जिनके अंदर ऊर्जा है, क्योंकि आप जनता की लड़ाई कहां लड़ सकते हैं, आप सत्ता के अंदर जाके उनका यशमैन बनने से अच्छा है बेहतर रूप से आप जनता की लड़ाई लड़े। और नेता तभी निकलता है जो जनता की लड़ाई लड़ते, जैसे मेरी आप बात करते हैं, मैं उस व्यापम की लड़ाई से निकला हूं, वो उन लोगों की लड़ाई सड़कों पे लड़ते हुए निकला हूं, तो आज कहीं ना कहीं जनता किसानों की लड़ाई लड़ी, युवाओं की लड़ाई लड़ी, तो मुझे आज सदन के एक सड़क के संघर्ष को सदन में भी लोगों ने पहुंचाया। कुछ कमी रही होगी, इस बार बाहर करा, फिर हो सकता है आगे मुझे जनता मौका देगी। तो अपनी लड़ाई लड़ने की जगह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो जनता के मूल मुद्दों को, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुद्दे क्या हो चुके हैं, आज मध्य प्रदेश का नौजवान ये सोचना भूल गया कि 1 लाख रुपए कैसे कमा ले। मध्य प्रदेश बेरोजगारों का प्रदेश हो चुका है, किसान भयंकर रूप से प्रताड़ित है, और सरकार क्या चल रही है, ढोल ताशे तमाशे की प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। लोगों की जानें चली जा रही, कोई जवाबदेही तय नहीं। आज ही मैं पेपर पढ़ रहा था कि एक जाम लगता है जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है, मतलब जिसके करोड़ों अरबों रुपए के ठेके दिए जाते हैं कि आप पहले उनका बनाए, एनएचआई की जवाबदेही रहती है कि आपको पैसा क्यों दिया जाता है, मतलब रिश्तेदार ठेकेदारी रिश्तेदार होंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, और 10 घंटे का जाम, 32 घंटे से जाम लगा हुआ, लोगों की जान चली गई, उसकी जवाबदेही कोई तो जवाबदेह होगा कि इन मौतों की, इन हत्याओं का जवाबदार कौन। कहीं भगदड़ में मर जाते हैं, कहीं घूमने जाओ मर जाते हैं। इस देश से जवाबदेही जो खत्म हो चुकी है उसको लाने के लिए युवाओं को कांग्रेस के साथ आना चाहिए, और देश के अंदर जवाबदेही तय करना चाहिए कि जवाबदेही किसकी है, किसके कारण ये घटनाएं, दुर्घटना हो रही है, और किसकी गलतियों के कारण उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कहते हैं जब भी किसी राज्य में कोई सरकार होती है, सत्ता पक्ष होता है, उसके साथ विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस को यदि हम मध्य प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में देखें तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस किस तरीके से इस गति से बढ़ रही है। पूछने का आशय ये था, अभी आपने किसानों का जिक्र किया, ये बात सच है, अभी मूंग खरीदी को लेकर बहुत ज्यादा किसान परेशान हुए, उसके बाद सरकार का डिसीजन आया, खाद को लेकर बड़ी परेशानी चल ही रही है। पिछले कुछ टाइम से ऐसे देख रहे हैं कांग्रेस का कोई बड़ा आंदोलन नहीं दिखता, ऐसे क्यों? क्या आप या तो देख नहीं पा रहे हैं या चश्मा बंद करके देख रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने जिस ताकत के साथ मूंग की आवाज उठाई, होशंगाबाद में पद यात्रा, पूरे प्रदेश के अंदर मूंग के जिलों में पद यात्रा, खुद प्रदेश अध्यक्ष सड़कों के ऊपर उतर के सीधे अल्टीमेटम कि 15 दिन के अंदर मूंग खरीदी चालू नहीं करी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। सरकार को झुकना पड़ा, करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी अभी महू के अंदर बड़ा आंदोलन, अभी 3 दिन पहले जबलपुर के अंदर, ग्वालियर के अंदर, पर कल ही परसों की है कि ग्वालियर के अंदर 2-2 बार, भोपाल के अंदर आपने देखा, और रोज पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी चल रही है और ताकत के साथ काम कर रही है। और यही नतीजा है कि आज बीजेपी ने आज जीतू पटवारी जी के ऊपर एक फर्जी एफआईआर कल भी लॉन्च करी। क्यों लॉन्च करी? एक पीड़ित व्यक्ति जिसको जिस तरह की हैवानियत जिसके साथ करी गई, वो पीड़ित गुहार लेके कलेक्ट्रेट बार बार जाता, आत्मदाह की कोशिश करता, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब जीतू पटवारी साहब के पास आता है, वो उसकी आवाज बन के जब बात करते हैं तो सत्ता इतनी डर जाती है कि उस पीड़ित को और डरा के धमका के एफिडेविट बनवाती है, एक फर्जी एफआईआर करती है। क्या इस देश के लोकतंत्र के संविधान में यह अधिकार नहीं है कि विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है उस पीड़ित, शोषित, वंचितों के साथ खड़े होना, उनको न्याय दिलाने की बात करना। वैश्यपनों से जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, बीजेपी उसके व्यक्ति के जो अत्याचारी है उनके ऊपर कार्रवाई करने की जगह जो आवाज उठा रहा उन पे कर रही। पर हम ना तो डरे हैं ना डरेंगे। 50 केस पहले जीतू पटवारी जी पे थे और 10-25 केस लगा देंगे, पर जनता की आवाज ताकत के साथ उस सड़क से लेके सदन तक कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ जनता की आवाज उठा। अभी हाल ही में राहुल गांधी कह रहे थे, मतलब थोड़ा सा हास परिहास जैसा भी था, लेकिन उसको इसलिए समझने की जरूरत है कि एक मैसेज था अपनों के लिए, और वो था जब उन्होंने कहा कि कुछ जो लंगड़े घोड़े हैं वो उस तरह से काम करेंगे, जो रेस के घोड़े हैं वो उस तरह से काम करेंगे। इसका आशय क्या था? काफी ट्रोल हुआ ये उनका बयान। क्यों ट्रोल हुआ? राहुल गांधी जी स्पष्ट बात करते हैं।
राहुल गांधी जी इस देश के वो नेता हैं जो समय पे हर बात को ताकत से कहते हैं। आपने कोरोना के उनकी बात देखी होगी, उन्होंने जीडीपी पे आपने देखी होगी, उन्होंने नोटबंदी पे उन्होंने जो बात कही। इस देश में एकमात्र नेता है जो वैश्विक मंच से लेके संगठन पे अपनी सही बात करते हैं। राहुल गांधी जी ये बात क्या कहते हैं, उसमें गलत क्या कहा? हर व्यक्ति का काम करने का तरीका होता है, हर व्यक्ति के अपने कार्य करने की शैली होती है, और सही में घोड़े होते ही हैं। कोई शादी में नाचने के काम आता है, कोई रेस का घोड़ा होता है। आप रेस में शादी के घोड़ों को तो दौड़ा नहीं सकते, तो वो रेस के घोड़े अलग होते हैं, पोलो के घोड़े अलग होते हैं, तो अलग अलग घोड़ों के प्रकार होते हैं। यही इसी तरीके से एक व्यक्ति भी होता है कि हर व्यक्ति के अंदर, किसी के अंदर लड़ने की कैपेसिटी होती है, किसी के अंदर संगठनात्मक व्यवस्था होती है, किसी के अंदर टेबल के ऊपर होता है, कोई जमीन के अंदर लड़ सकता है, कोई लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकता है। तो हर तरीके के अलग अलग लोग हैं, तो उनका अलग अलग तरीके से उपयोग होना चाहिए। कहीं यह है कि हम उपयोग, कोई टेबल पे बहुत अच्छा वर्कर है उसे बोलते हैं हम फील्ड पे जाके काम करो। जैसे आपके कोई रिपोर्टर बहुत अच्छा होगा तो कोई डेस्क के ऊपर लिखने वाला बहुत अच्छा होगा, तो कोई सिंगर अच्छा होगा, तो कोई कैमरामैन अच्छा होगा। चैनल पे भी यही होता है, यही हर संगठन में होता है। और हर तरीके के व्यक्ति की काबिलियत पहचानना, यही लीडरशिप क्वालिटी है कि जिसके अंदर जो काबिलियत है उसका उपयोग करके उस संगठन या उस सिस्टम को बेहतर रूप से चलाने का काम करना। इसे पहचानने में इतना वक्त क्यों लगा कांग्रेस? कहाँ लगा? कांग्रेस पार्टी हमेशा पहचानती है। कांग्रेस पार्टी नए लोगों को मौका देती है। कई बार कुछ होता है, आप जब मौका दोगे, किसी की प्रतिभा निकलती, यही जीतू पटवारी जी अगर एक ब्लॉक अध्यक्ष थे, इनको निकाल के आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यही कुणाल चौधरी, जिसका कोई एक लेना देना नहीं पॉलिटिक्स, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक स्टूडेंट को जो इंजीनियरिंग कॉलेज में नेतागिरी करता था उसको उठा के मध्य प्रदेश की विधानसभा, और मेरे साथ कई लोगों को सड़क से उठा के नेता बनाने का काम करा। तो ये राहुल गांधी जी की सोच ने काम करा। और यही कांग्रेस पार्टी ने आज से नहीं, पहले से कई सालों से नए नए लोगों को तैयार करा। कई बार आप किसी पे लेते हैं, आप भी किसी कैमरामैन को रखते होंगे, हो सकता है वो ठीक का, पर कई बार नया रखते हो बहुत अच्छा काम करने लगता है। तो ये चीजें हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, कहीं ना कहीं लोगों को कोशिश करी जाती है। फिर कई बार परिस्थितियां बदलती है, कई व्यक्ति अच्छा आता है पर उसकी परिस्थिति वश काम नहीं कर पाता। तो कई चीजों का संगठन के अंदर समग्र रूप से होता है, और ये राहुल गांधी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। अच्छा, काफी लंबे समय से कई सारे इलेक्शंस हुए, हमने रिजल्ट देखे, और जीरो तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने जो लोकसभा का लास्ट इलेक्शन देखा उसी ने बता दिया इंडिया ब्लॉक और 400 पार का क्या हुआ। बहुत साफ सवाल है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है स्टेट वाइज जो इलेक्शन होते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी आगे है, या कांग्रेस की नंबर ऑफ सीट्स क्यों कम हुई? क्या एक रीजन आप मानते हैं? देखिए, इस मध्य प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बना है, मैं 2023 के अंदर बात करूं तो एक तो इनके अंदर जो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी थी, मैं खुद मेरी विधानसभा के 12,000 फर्जी वोटरों की सूची लेके गया था जिसमें डुप्लीकेसी थी कि ये डुप्लीकेट वोट देते हैं। पर उसका निराकरण लोकतंत्र और संविधान क्या है? लोकतंत्र में एक भरोसा है कि हम इस लोकतंत्र में भरोसा करते हैं कि ये जो सिस्टम है पारदर्शी सिस्टम है, इसके माध्यम से हमारे गणतंत्र में लोग अपने गण को चुनने का काम करते हैं। पर उस सिस्टम ने अपना भरोसा खो दिया है। वो सिस्टम कभी शेरो शायरी करता है, वो सिस्टम कभी जाके चुनाव आयोग गुलामी करता है। और कहीं ना कहीं, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव में देख रहा था मैं एज ए इंचार्ज एआईसीसी के, 50 लाख से ऊपर वोट 4 महीने में बढ़े, जो पिछले 5 साल में इतने वोट नहीं बढ़े जो 4 महीने के अंदर बढ़ते। तो ये जो डिफरेंस दिखता है, ये सीधा दिखता है कि इन परिस्थितियों के अंदर एक घर में 90 वोट हो जाते हैं, एक घर में 600 वोट निकल के आते हैं। तो ये इस तरह के वोटों का सिस्टम क्या है? तो जो लोकतंत्र संविधान से भरोसा, तो बीजेपी इन चीजों का उपयोग करती है। फिर धन बल, सत्ता बल आपने देख ही रखा होगा, और झूठी घोषणा। मतलब शिवराज जी थे, कई बार 3,000 से शुरू करेंगे, लाडली बहना को 10,000 तक लेके जाएंगे। क्या हालत है आज की तारीख में? आप कह रहे हैं हम 1200 की 1500 करेंगे, और कितनी लाडली बहना हटा दिया। ये कहा था सबको देंगे, कितने लोगों क्या आपके लाडली बहना के पैसे आपके आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि इन्होंने एक नियम कायदे, पहले कहा था सबको देने का काम करें। 60 साल से ऊपर की महिलाओं का क्या करा? जो किसानों को कहा था कि लागत आदि कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे, गेहूं 3100 रुपए कुंटल, धान 2700 रुपए कुंटल, गेहूं की बात करी। तो झूठे वादे करना, सब्जबाग दिखाना, फिर धन बल, सत्ता बल, बाहुबल का उपयोग करना, कई चीजों का समग्र करके भारतीय जनता पार्टी जीत गई। पर इसका यह मतलब नहीं कि जीत गई तो एक लोकतंत्र में व्यवस्था होती है कि आप सरकार में हो, जो वादे करें वो पूरे करें, नहीं तो विपक्ष आके आपके पीछे डंडा लेके चलेगा। हम अपना काम करते हैं तो आप रोज डराने
डराने का काम करते हो, रोज जिस तरीके से FIR से डराने के, किस बात की FIR? क्या एक पीड़ित आया, उसकी बात अगर सोशल मीडिया पे उठा दी, उस बात की कलेक्टर से बात कर ली, उसको न्याय दिलाने की कोशिश कर दी, तो क्या FIR हो जाएगी? मतलब कल से पीड़ितों को इतना डराओगे तो कौन आगे आएगा? मध्य प्रदेश में आप आज ही के अभी आंकड़े आए, मतलब महिलाओं की मृत्यु दर में सबसे पहले नंबर पे 1 पे, बलात्कार में नंबर 1 पे, शिशु मृत्यु दर में अंदर 1 पे। आप रोज देखते हो कि जो पोषण आहार की हालात क्या है, लोग सड़कों पे भरे जा रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, किस तरह के हालात में प्रदेश है। 4.5-5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। वो कर्ज गया का पिछले 1 साल में 1 लाख, पिछली सरकार जो बनी अभी नहीं, 1 लाख करोड़ का कर्ज लिया, उस 1 लाख करोड़ से क्या करा? क्या किसान का कर्जा माफ कर दिया, लाडली बहनों के पैसे बढ़ा दिए, क्या नौजवान को रोजगार दे दिए? हर बार बस 1 लाख रोजगार देंगे। पिछले 10 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं कि 1 लाख रोजगार साल के आएंगे, आएंगे कब? सवाल इस बात का। तो लोकतंत्र भरोसे का काम है, जो बीजेपी उस लोकतंत्र को खत्म कर। अच्छा, एक बात और है, आगामी जो अपकमिंग इलेक्शन होंगे, आपने कहा कि इस बार जो ताबूत है उसमें कील ठोकने का काम जो है वो करेगी कांग्रेस। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रही हूं क्योंकि एक प्रोसेस होती है। आप किस प्रोसेस के तहत कांग्रेस जो है इस इलेक्शन को यहां पर जीतेगी? क्योंकि कहते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत है, हमेशा ही कहा जाता है हर इलेक्शन में ही नंबर ऑफ सीट ज्यादा आती हैं, तो ये एक चुनौती जैसा तो होगा। चुनौती जरूर है, पर इस बार मध्य प्रदेश का नौजवान सोच रहा है, मैं साउथ के नौजवान के बराबर कब खड़ा हूंगा, कब मैं 1 लाख कमाऊंगा। मध्य प्रदेश के अंदर ये नौजवान की सोच इन्होंने खत्म कर दी है। रोज झूठ बोलो, बड़े बड़े भाषण दो। साउथ के अंदर 4 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है, हमारी यहाँ पे 1.25 लाख रुपए पर कैपिटा। हम देश की पर कैपिटा इनकम के बराबर कब खड़े होंगे, कब साउथ के राज्यों के बराबर खड़े होंगे? ये बेरोजगारों का प्रदेश इस बार बेरोजगार उठेगा, मांग करेगा कि रोजगार दो, नहीं तो किस जनता आ रही है। इस बार किसान उठेगा, सब्जी बाग देख देख के परेशान हो चुका, 1200-1500 में उसका घर नहीं चल रहा, उसके बच्चों के भविष्य का क्या, उसको जो पैसा मिलना चाहिए, जिस बात के लिए सत्ता ने उसको वादा करा था, जो किसानों को फसलों के दाम का वादा करा था, उसका क्या हुआ? क्योंकि मध्य प्रदेश किसानों में आत्महत्या, बेरोजगारों में आत्महत्या, इस बार किसान और नौजवान के इशू को लेकर ताकत के साथ जनता के साथ लड़ाई लड़ेंगे, और देखना कि इस मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के परखच्चे होंगे। एक मैसेज यदि देने की कोशिश की जाए कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस पर विश्वास करें या कांग्रेस को लाएं, उसके पीछे की कुछ मुझे 2-3 बातें जरूरी बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी जो कहा, हमने मध्य प्रदेश में 15 महीने की सरकार चलाई, गौशालाएं बनाने की बात करी थी, तो मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में 37 गौशाला बनी, उन हजारों गौशालाओं को बंद इन्होंने कर दिया। 100 रुपए बिजली के बिल, आपके घर के बिजली के बिल उस 15 महीने के देख लेना, आज के देख लेना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने जो कहा कि 100 रुपए बिजली के बिल आते थे और आज कितने आते हैं, ये आप जाके देख सकते हो। किसानों के कर्जे माफी की बात, मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में किसानों के कर्जे माफ हुए। खाद की स्थिति उस समय के देख सकते हो। अगर एक ऐसी लाइन का फोटो मुझे आप कांग्रेस जमाने का बता दोगे, ऐसी खाद की लाइनें लगी, तो आप मुझे बताने का काम करते। किसानों को खाद मिलता था, नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था। 15 महीने की सत्ता और सरकार आई थी, सिर्फ उस 15 महीने के अंदर एक नया मध्य प्रदेश की सोच हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सत्ता और सरकार, और कांग्रेस पार्टी जो कहती है करने का काम करती है। इस मध्य प्रदेश के नौजवान को रोजगार, किसान को फसलों के दाम, हर वर्ग को उसका अधिकार मिले, इसके लिए जनता भरोसा जिस दिन करेगी, ताकत के साथ काम करेगा और उन्हें पूरा उनका अधिकार दिला कराएगा। एक विचारधारा होती है, और आपने भी कहा कांग्रेस जो कहती है वो करती है, विचारधारा अच्छी है। राहुल गांधी अपने बातों से, हर चीज से, प्रियंका गांधी, उनका भी मैं जिक्र करूंगी। कई ऐसे लीडर्स हैं कांग्रेस के जो अपनी बातों से और जो कहने की बात है, जो उनकी शैली है, बहुत प्रभावित करते हैं। बावजूद इसके जो रिजल्ट आते हैं वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? सिर्फ हम ईवीएम पे बात कर देंगे, हम झूठ नहीं बोल पाते ना, तक 15 लाख दे देंगे, अच्छे दिन ला देंगे, 200 करोड़ रुपए एक गांव को आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, तो कितना करोड़ का था? 4 लाख करोड़, कितने लाख करोड़ का? 2G ना 3G ना 4G, फर्जी स्कीम बना के। जो फर्जी बात है, कांग्रेस पार्टी जो सही है, धरातल पे अपनी बात करती है, धरातल की बात कहती है, और जनता ने इस बार दिखाई दिया कि कितना पैसा खर्च करने के बाद ये 240 सीटों पर आए, और जिसमें कई तरह के तंत्र करे हैं, कि कई तरह की चीजें करी है, कई तरीके से लूटा है, तब जाके 50 सीटें तो 2, 5, 10 हजार के अंदर जीते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी और टेके पे, जिसे कहते हैं ना कि जो 400 पार जा रहे थे वो बैसाखियों के सहारे पे आ गए, और इस बार बैसाखियां भी जनता हटा देगी, नीचे लेटे हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल कुणाल जी, मुझे लगता है कांग्रेस सशक्त हो उसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आपकी युवाओं की एक टीम है, लगातार ये जो प्रयास है कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, लगातार आप लोग इसके लिए करते रहिए। स्वदेश न्यूज में आप आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मैं मध्य प्रदेश के नौजवान से कहना चाहता हूँ कि नौजवानों, अपने अधिकार की बात करो। मध्य प्रदेश कब साउथ के बराबर खड़ा होगा, कब मध्य प्रदेश के नौजवान को रोजगार मिलेगा, मध्य प्रदेश के किसानों के फसलों के दाम कब मिलेंगे, मूल मुद्दों की राजनीति करो। भारतीय जनता पार्टी रोज धर्म, जाति, संप्रदाय में लड़ाना चाहती है, और जो मूल मुद्दा है कि मध्य प्रदेश क्यों बेरोजगारों का प्रदेश हो रहा है, क्यों मध्य प्रदेश बलात्कार सबसे ज्यादा हो रहा है, क्यों महिला सुरक्षित मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, क्यों किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है, इस विचार को हमें करने की जरूरत है। और जिस दिन अपने अधिकारों के लिए आप खड़े होंगे कि आपके नाम से क्या लिया जा रहा है और किस तरीके से भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, किस तरीके से प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, इस पे विचार करें। और मैं एक कहावत से कहना चाहूंगा कि इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। इस विचार को रखें कि अंधे तमाशबीन की जगह सोचो, समझो और विचार करो कि मध्य प्रदेश का नौजवान साउथ के नौजवान के बराबर, देश के नौजवान के बराबर कब खड़ा हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कुणाल जी, आप आए, हमसे बातचीत की। तो कुणाल चौधरी हमारे साथ थे। देखिए, हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, कांग्रेस को सशक्त करने की जो प्रयास हैं, जो लगातार बातें सामने आती हैं, जो इलेक्शंस हैं, उसके लिए आने वाले समय में कितनी बड़ी एक चुनौती के रूप में वो उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये विश्वास है और उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जो है अपकमिंग इलेक्शन जो भी हैं उसमें एक बहुत अच्छे प्रदर्शन के साथ होगी, क्योंकि अब जो एक सशक्त होने की एक कमान और जिम्मेदारी पूरे संगठन स्तर पर ले ली गई है, मुझे लगता है उसके एक अच्छे रिजल्ट हमें और आपको देखने के लिए मिलेंगे। खास मुलाकात में बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।